गुड इवनिंग फैकल्टीज। आई होप कि जनवरी के आपने जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट किए होंगे उसका कुछ रिपोर्ट मुझे भेजा है आप लोगों ने। अच्छा, मैं देखता हूँ और मैं देखने के पहले सोचता हूँ कि आप ही अपने से बताइए कि अगर पूरे मंथ में जनवरी इनफैक्ट दिसंबर, तो दिसंबर मंथ में आपने क्या एक्टिविटीज़ की, कुछ अगर कुछ नया किया तो बताइए। BSc में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने एक ऐप है, क्योंकि हार्डवेयर जो था पंकज सर अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने एक ऐप डाउनलोड करवाया बच्चों के लिए, लॉजिक सर्किट स्टिमुलेटर प्रो। इसमें हम लोग के पास जो है ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है कुछ प्रोग्राम्स, जैसे हमारे पास सिमुलेटर ऐप है क्या? हाँ, हम लोग पहले सिमुलेटर्स का यूज़ करते थे, सिस्को के सिमुलेटर्स होते थे नेटवर्किंग सिखाने के लिए। तो इनमें मैंने जो है जो प्री इंस्टॉल्स हैं ऑलरेडी, उसमें भी मैंने पूरा सर्किट बच्चों को समझाया क्लास में। एंड फिर जैसे हाफ एडर मैंने अच्छा, यही तुम उस दिन जो जो टीचर्स वाले मीटिंग वाले दिन तुमने दिखाया था, दैट वाज अ गुड आइडिया। हाँ, तो बच्चों, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो अवेलेबल नहीं भी थे क्लासरूम में, दे वर आल्सो एबल टू डू दीज काइंड ऑफ सर्किट्स एट देयर होम। और घर पे उन्होंने जितने सर्किट्स मैंने पढ़ाए, जैसे हाफ एडर मैंने पढ़ाया है, तो मैंने बना के उनको दिखाया, फिर फुल एडर। आई थिंक मुरली अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुरली के पास राउटिंग स्विचिंग का लैब भी है। फिर भी हमको लगता है कि सिमुलेटर्स का यूज़ नेटवर्किंग डिज़ाइन के लिए भी होता है, हाँ करना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। इनफैक्ट हमने जब वो कोर्स सेटअप बना रहे थे एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए, तो हमारे उसी टाइम मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था, क्योंकि उस समय एक स्टिमुलेटर का सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग हम लोग सर्च कर रहे थे कि एक वर्कशॉप होता है विच इज स्पेसिफिकली सिस्को का पूरा सिमुलेटर आता है। हाँ, वो स्पेसिफिकली उसी के लिए कंडक्ट होता है कि वो पूरा स्टिमुलेटर जो है बच्चों को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है। सिमुलेटर हर चीज़ में यूज़ होता है, गाड़ी चलाने में भी होता है, हवाई जहाज सिखाने के लिए भी होता है। Like it is much affordable to everyone and it's much available for everyone. उसमें एरर तुरंत वहीं पे दिखा देता है कि क्या एरर है, कहाँ पर नहीं एरर है, और क्या कैसे रेक्टिफाई करें। इनफैक्ट आजकल वो भी बता रहा है कि कहाँ रेक्टिफिकेशन करने से आपका। और एक सेकंड, अब तुम्हारा जब तुमने शुरुआत करी तो तुम्ही से शुरुआत करते, तुमने क्या क्या भेजा है मुझे? 2 वीडियो सर मैंने अपने खुद के भेजे होंगे लेक्चर। एक तो ये तुम्हारा लॉजिक सर्किट डिजाइन जो तुमने भेजा, ये वही वाला होगा ना? ये वही वाला है। तुमने वीडियोस बना के डाले हैं? हाँ, 2 मेरे वीडियोस हैं, 2 स्टूडेंट के वीडियो हैं, प्रीवियस प्रेजेंटेशंस वीडियो हैं फर्स्ट ईयर के। प्रेजेंटेशन के लिए हमने पिछली मीटिंग में मैंने कुछ बातें कही थी, आई होप कि आप लोगों ने उसको सुना होगा। जो पिछला फैकल्टी मीटिंग मेरा हुआ है दूसरे टीचर्स के साथ में, आप लोग सुने कोई उसमें क्या उसमें बात किए थे? उसमें है कि सर क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होना चाहिए। बिल्कुल। और बच्चों के साथ इंटरेक्शंस, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल। और वो इनफैक्ट टीचर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने भी। क्वेश्चंस नहीं, डिस्कशन। डिस्कशन, दैट इज द क्वेश्चन आंसर थोड़ा अलग चीज़ है, डिस्कशन अलग चीज़ है। क्वेश्चन आंसर में लोड हो जाता है कि सवाल का जवाब आना चाहिए, प्रेजेंटेशन देने वाले से क्वेश्चन आंसर नहीं है, डिस्कशन का चीज़ है, क्लासरूम डिस्कशन। उसमें कोई भी चर्चा करे, कोई भी बात करे, कोई भी अपना विचार दे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का मतलब है कि जो प्रेजेंटेशन देने आया है, अब तुम आ गए प्रेजेंटेशन देने के लिए, इसका जवाब दो, और बहुत शायद बताइए दे दिए जवाब, अब और मुश्किल पूछेंगे। माने जब तक तुम नहीं दे पाओगे तब तक तुमसे पूछते जाएंगे, ये सब नहीं। हाँ, वो डिस्कशन। कोई आपको इसमें डाउट है? हाँ, नहीं डाउट तो वो बोलेगा ही नहीं, आप डाउट लाइए। हमें अपने अगला तो बोल रहा है कि नो डाउट सर, कोई कंफ्यूजन नो सर। अब तो कंफ्यूज करिए उसको। आप कंफ्यूजन है फिर भी नहीं। हाँ, भयानक कंफ्यूज्ड है, सर से पाँव तक कंफ्यूज है, लेकिन बोलेगा कभी नहीं। आप पूछिए, अब जहाँ आप पूछिएगा तब कंफ्यूजन होगा, सर ये तो नहीं पता सर, पूछ कहीं नहीं रहे थे, पूछेगा नहीं, आप ही को पूछना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर वो कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर वो लोग क्लियर खुद ही कर देगा, पहले कोशिश यही करिए कि कंफ्यूजन आप जो भी डाल रहे हैं क्लियर बच्चा ही करे, ठीक है। हाँ, और ज़रूरी नहीं है कि वही बच्चा करे जो कि प्रेजेंट कर रहा, ठीक है ना। तो वो एक पॉइंट, और भी पॉइंट्स उसमें डिस्कस हुए थे उस दिन। दूसरा, ये जो जब भी प्रेजेंटेशन हो क्लासरूम्स में, अगर बच्चों से घर से प्रेजेंट करवाना है करवा सकते हैं, बट इट शुड बी मेंशन दैट होम बेस्ड प्रेजेंटेशन या होम बेस्ड प्रोजेक्ट असाइनमेंट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट सबमिटेड बाय स्टूडेंट, या प्रेजेंटेशन असाइनमेंट सबमिटेड बाय स्टूडेंट।
तो वो करेगा, तो वो क्लासरूम में करे, अलग से करे, अलग से जो भी करे, हाँ, वो अपने लैपटॉप पे करे, घर से करे, क्लासरूम का खाली जगह पे समय यूज़ करके करे, वो उसका सबमिशन हुआ। लेकिन क्लास प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है वो। क्लास प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी इन द क्लासरूम। क्लासरूम में या तो इधर ऑन बोर्ड प्रेजेंटेशन, whatever class presentation has to be in the classroom. And ideally it should be with a PPT. ये ऑनबोर्ड का एक जो सिस्टम आया है। So today this video is about the introduction of computer architecture. Computer architecture एक बहुत ही important topic है for the just according to only the human being or the user that is on the top hierarchy of the system. Now the hardware system and the software system for the so in the last video we discussed स्टूडेंट के बिहाफ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो बेसिकली पीपीयू के बीबीएम छोड़कर सारे बैचलर्स फर्स्ट ईयर के मैं ले रही हूँ, तो उसमें मेरा कंसर्न ये है कि आई हैव इफेक्टिवली ट्राइड माय बेस्ट। मैंने अपनी तरफ से अपने एंड से पूरा कोशिश किया कि कॉन्सेप्चुअली उनको पढ़ाऊँ। उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जब मैं समझा रही होती हूँ वो एकदम ध्यान से सुनते हैं, एकदम ध्यान से समझते हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जब भी मैं उनको कहती हूँ तो उनका जो स्टडी मटेरियल है वो कंसाइज है कि नहीं है? कंसाइज है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू रिलेट द कंटेंट जो मैंने पढ़ाया। अंडरलाइन करो, वो वही सेम चीज अंडरलाइन करवाओ, अंडरलाइन करवाओ। हाँ, रिलेट ही नहीं कर पा रहे बिल्कुल। पेज पर अंडरलाइनिंग करवाओ, रीडिंग करवाओ, पूरी क्लास एक साथ पढ़वाओ। पूरी क्लास को बोले एक साथ पन्ना नंबर इतना, पैराग्राफ नंबर इतना, रीड करो, रीड आउट। पूरी क्लास एक साथ रीड करेगी, ठीक है? रीड आउट कराओ, अंडरलाइन करवाओ, पैराग्राफिंग करवा दो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा ये टॉपिक हुआ, उसको तुम अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख कर लिखाओ। इफ इट इज अ लैंग्वेज राइटिंग इशू, दैट इज अ सेपरेट थिंग। इट इज नॉट अबाउट लैंग्वेज सर। प्रॉब्लम ये है, मैंने इनको ये भी कहा कि आपको हिंदी में समझ में आ रहा है, आप हिंदी में लिख लो, फिर बाद में इंग्लिश में। आइडियली a student has to write his notes in English only. नहीं, आइडियली लिखना ही चाहिए, लेकिन बहुत हैंडफुल स्टूडेंट है जो मेरी बात को समझ कर, जबकि मैं बोल रही हूँ नहीं, तो उनको बुक से रिलेट कराओ ना। हाँ, वही स्टडी मटेरियल तो ऑलरेडी है ही है, स्टडी मटेरियल से रिलेट कराओ। और कुछ उसमें जो छूट भी जाता है, इफ देयर इज समथिंग दैट इज नहीं, you are not responsible for giving them notes first. You should not dictate the notes in the classroom. You can give points on the board, you can elaborate the points on the board, you can ask them to note down their points, but in any manner you are not dictating the notes first. Second, if there is some content which is as concise as the notes, you can share it with them on WhatsApp. ठीक है, बेटर देन डिक्टेटिंग द नोट्स, यू कैन शेयर इट। नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है सर डिक्टेट करने के। डिक्टेशन में टाइम बर्बाद होता है। जो क्लैरिफिकेशन का टाइम है, जो सिखाने का समय है, वो डिक्टेशन में जाता है। और ये गलतफहमी हमको नहीं है कि डिक्टेशन के दौरान बच्चा समझ जाता है, उसमें खाली सुन रहा है, लिख रहा है, कहाँ तक तुम लिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है, खाली लिखने का वो रहता है, जद्दोजहद रहता है। तो वो काम हम क्यों करेंगे? क्लासरूम का प्रीशियस तो बिल्कुल नहीं। हाँ, बस तो अगर आपको शेयर करना ही हो, ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन है कि आप PDF में ग्रुप में दे दीजिए, ठीक तो है? कर ही सकते हैं, बट एज यू तो हम बताएं ना, किताब वाला काम करो। आई विल इन्फॉर्म ऑल द ये स्टूडेंट कि सब पेडागोजी का ये सब छोटा तरीका है टीचिंग का, ये सब तो तुम लोग को खुद भी इनोवेट करना होगा। फिर कुछ वीडियो शेयर करो जो टॉपिक के जो पढ़ा रही हो। अगर तुमको लग रहा है कि वो टॉपिक पर एक वीडियो खुद नेट पे मिल जाए किसी का, वो दे दो, अपना दो, अपना ही बना दो, और दूसरे का देना, दूसरे का दो, ठीक है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी का काम उधर से भी आएगा, और बाकी क्लासरूम में तो क्लैरिटी आएगी। और रहा सवाल नोट्स लिखने का, तो नोट्स एक काम करो, नोट्स लिखने का सबसे आसान तरीका है चेक करो नोट्स को। हाँ, वही सर। जब नोट्स चेक होगा तो नोट्स लिखाएगा, जब नोट्स चेक नहीं होता है तो नोट्स लिखने में दिक्कत है मैम। मंथली सर नोट्स असाइनमेंट सिस्टम है ना, इतना असाइनमेंट्स दो कि वो प्रॉपर नोट्स, उसके असाइनमेंट सबमिशन अपने आप में नोट्स हो जाएगा। वो असाइनमेंट ही नोट्स होगा, ठीक है? और असाइनमेंट का तो मार्क्स में वेटेज भी है, असाइनमेंट का मार्क्स में भी वेटेज है। हाँ, असाइनमेंट के थ्रू करो, असाइनमेंट दो, असाइनमेंट लेकर के आना होगा, असाइनमेंट सबमिट करना होगा, असाइनमेंट में मार्किंग होगी, तो असाइनमेंट ही नोट्स है। गंगाधर ही शक्तिमान है।
वही चीज़ सर मैं पुट करना चाह रही थी कि एक कॉपी में मतलब जैसे उनको बुला लिया जाए कि असाइनमेंट है बना के दिखाओ, उसी कॉपी को वापस कर जब चेक होगा, मार्किंग होगा तो नोट्स आ जाएगा। चेक नहीं होगा, मार्किंग नहीं होगा तो ये बीमार, वो समझ में नहीं आया, ये दिक्कत, वो दिक्कत, 50 दिक्कत होगा। एग्ज़ाम देने के लिए सब दिक्कत छोड़ के आता है कि नहीं आता है? हाँ, सब दिक्कत खत्म हो जाता है एग्ज़ाम के दिन। हाँ, कैसे खत्म हो जाता है? जब है करना है कंपलसरी तो करेगा ही करेगा। हाँ, और जहाँ ऑप्शन हुआ कभी नहीं करेगा। ऑप्शनल में कोई नहीं लिखता है, ठीक है ना? कंपलसरी करिए, चेक करिए, सब लिखा जाएगा, सब उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा। किताब उताब दुनिया का नोट समझ में आना शुरू हो जाएगा उसको, जब कंपलसरी होगा, उस पर मार्क्स होगा। हाँ, और जब नहीं होगा तो फिर वो बहाना खोजेगा। ठीक है, और कोई सवाल? चलो रविंद्र सर। वीडियो सर हम शुरू से ही क्लास में ही बनाते हैं। जब से भी बनाए तो क्लासरूम में, बाहर नहीं बनाते। नहीं, हम तो बाहर के अगेंस्ट नहीं हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि क्लास में फायदा क्या होता है उसमें कि लड़का क्लास बाहर का अपना फायदा है। बाहर में आप 90 वीडियो बनवा लीजिए, क्लासरूम में नहीं बना सकते। ठीक है, बोर्ड पर जब वो आता है वो अपने घर पे लैपटॉप पे बना लेगा या खाली क्लास में बना लेगा। उसको हम बंद नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं है, बट इट शुड नॉट बी मिसरिप्रेजेंटेड एज क्लासरूम प्रेजेंटेशन। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पर बच्चा भी देख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। वो गलत है। बच्चों को पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंटेशन का अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। हम अपना असाइनमेंट के रूप में सबमिट कर रहे हैं, या जो हम प्रोजेक्ट घर में बनाए हैं, बच्चे करते ही थे। नीरज कुमार सिंह जो थे, उनसे कितना प्रेजेंटेशन हम करवाए बच्चों से, घर से प्रोजेक्ट बनाते थे बच्चे लोग, वो अपना वीडियो बना के देते थे, बच्चे बना के देते थे। बट वो कभी नहीं कहा गया कि क्लासरूम प्रेजेंटेशन है, वो डिफरेंट थिंग है। बोर्ड पर होता है ये कि इसे अगर बच्चा गलत करता है, नहीं वो बच्चा करे ना, घर पे गलत करे, हाँ, तो सबमिट करे, ठीक है, उससे हमको दिक्कत नहीं है। उसमें दूसरा नोट करता है कि यहाँ पर तुम गलती कर रहे हो कैसे। हाँ ठीक है, वो चीज़ का एडवांटेज तो जब बच्चे रहेंगे तो रहेगा ही। मैं एक सेकंड में आपको खोलता हूँ, आपने जो मुझे भेजा है। इन मीन टाइम आप कुछ बताना चाहते बताइए। और MCI एंट्रेंस वाला टेस्ट का हम लोग लगातार कंटिन्यू ले रहे हैं, और उसमें भाई इसमें एक शिकायत है। हाँ, उसी को दूर कर रहे हैं। नहीं, वो शिकायत मैंने शायद लगता है ऑडियो में डाला भी था ग्रुप में, लेकिन हम लोग पढ़ा के टेस्ट लेते हैं। नहीं, तो ये शिकायत क्यों आई कि आप टेस्ट लिए जा रहे हैं, खाली मॉक लिए जा रहे हैं? किसी पार्टिकुलर में हो सकता है, लेकिन मैं अपना इंडिविजुअल बता रहा हूँ। पहले सिलेबस को पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद घोषणा करता हूँ कि बिना पढ़ाई, यहाँ तक कि पढ़ाना, सिलेबस बताना, दायरा बताना कि क्या क्या कवर हो गया है, और वो सब बता करके उसको थोड़ा पढ़ा के कुछ सैंपल क्वेश्चन करा करके तब उसका टेस्ट तब ना मॉक टेस्ट लेंगे। वही लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टीचर का होगा तब नहीं कर सकते हैं। हम अपना इंडिविजुअल कर रहे हैं कि हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद कहते हैं कि इस टॉपिक का हम टेस्ट लेने जा रहे हैं, लड़का प्रिपेयर्ड होता है, इस दिन का डेट में हम टेस्ट। देखिए, चूंकि ये मॉक टेस्ट है, हमको नहीं लगता है कोई बच्चा चीट करना चाहता होगा। नहीं तो ऑनलाइन में चीट हुआ है। हाँ, अगर उसको अपना असलियत जानना है तो वो तो और मोटिवेट भी करते हैं कि उसको चीट करने से तुमको कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है, उसका कोई प्लस माइनस नहीं है। तुम देने जा रहे हो और उसमें तुम भी करोगे तो इससे क्या फायदा है? इसका अच्छा है कि मत दो, तो वहाँ नहीं करता है बच्चा। और पूरा सिलेबस को अच्छा सब नहीं, लेकिन ये शिकायत को हम एक बार नहीं होगा तो हम बच्चों में फिर से ऑडियो डालेंगे कि जरा तुम लोग बताओ कि ऐसा तो कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई विल आस्क देम। ठीक है, अभी एक लड़की पूरा लंबा हमको लिखी जो हम आपके सामने पढ़ रहे थे, और फिर उसको हम जो समुचित जवाब था वो लिख के दिए। तो बच्चे मेरे को लिखते हैं और मैं उनको जवाब देता हूँ, और जो पढ़ाई का विषय है उस पर मैं जवाब देता हूँ। और कोई अगर हमको ऐसा कुछ लिखता है कि हम इससे मारपीट कर लिए थे, मेरा कर दीजिए, तो उस सब चीज़ को हम किसी भी तरह के अनुशासनहीनता को हम प्रश्रय नहीं देते हैं। तो हम लोग सिलेबस को पूरा करते हैं सर। उस दिन ऑडियो हम आपको बोलते हैं यूट्यूब पर भी डालने के लिए, क्योंकि यूट्यूब सीरियस मीडियम हम उसको मानते हैं फेसबुक की तुलना में। हाँ, यूट्यूब पर भी डाले हैं, अपना वाला डाले। हाँ, अपना वाला डाले हैं आप। हाँ, यूट्यूब पर भी डाला है। हाय एवरीवन, आई एम सनी, और आज हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें से अल्फा और बीटा निकालेंगे। क्या चल रहा है सर, आप बताइए सर। ठीक चल रहा है सर, सारे क्लासेस में क्लास चल रहे हैं, बच्चों का रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिकल हो रहा है। उनको जैसे आप बोले कि कंफ्यूजिंग करने के लिए, तो उनको टैली में तो सब कंफ्यूज रहेगा, आखिरी तक कंफ्यूज रहेगा। कंपनी स्टार्ट हमको तो अगर एक बच्चा दिखा दो, बोल दो कि सर ये कंफ्यूज नहीं होगा, तो हम मान जाए। हाँ,
अब चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन चैलेंज हम तो दे रहे हैं, हम तो चैलेंज दे रहे हैं कि हमको तुम एक बच्चा दे दो कि सर ये कंफ्यूज नहीं होगा या नहीं होगी, तो हम मान जाए तुमको। हो जाता है क्योंकि बैलेंस नेगेटिव आ जाएगा, वो कंफ्यूज कर जाएगा। नहीं, बैलेंस नेगेटिव तो एक एस्पेक्ट हुआ, और वैसे अगर कैश बैलेंस की बात कर रहे हो तो ज़िंदगी में नेगेटिव हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। नहीं, जैसे कंपनी स्टार्ट किया और मैंने उसको कह दिया, आज ही की मैं बात बता रहा हूँ कि तुम कैश से फर्नीचर परचेज कर लो, बैंक में डिपॉजिट करो। तो फर्नीचर परचेज करते टाइम तो नेगेटिव नहीं शो हो रहा, लेकिन जैसे वो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, अपने पास तो पैसा है नहीं, वो नेगेटिव शो कर रहा है, कैश अकाउंट में रेड शो करने लगता है। तब वो क्या करता है कि कैश को क्रेडिट करने की जगह पे बैंक को कर देता है, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जा रहा है। नहीं, तो बहुत बेसिक सी बात है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अगर परचेज कर रहे हैं फर्नीचर उधार में, क्रेडिट में, तो वो कैश अकाउंट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। और जब आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा बैंक में जा रहा है, बैंक में जा रहा है तो उससे आपका कैश नेगेटिव नहीं होता है। और जब आप बैंक से फिर पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट आपका वहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो उसके लिए आपका कैश नेगेटिव उस कारणों से तो नहीं होगा, कैश नेगेटिव दूसरे अन्य कारणों से होता है। बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं, जैसे वो रेड दिखा, एंट्री तो अगर वो सही कर रहा है, लेकिन चूंकि अपने पास में बैलेंस नहीं है कैश, और हम उसको ज़बरदस्ती करें कि तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट करो, तो कैश वो नेगेटिव शो कर रहा है। अब अगर तुम दिखा ये रहे हो कि भाई 1 लाख रुपए का कैपिटल है और 5 लाख कैपिटल दिखाई नहीं सर, हम उसको सीधा कहें तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट करो, नहीं तो वो फिर वहाँ पर नेगेटिव होता है तो होने दीजिए। हाँ, तो जब फर्म का रियल बुक एंट्री होती है, जब किसी भी फर्म में कंप्यूटर में एंट्री होती है, तो वहाँ पर कैश नेगेटिव 10 बार होता है, 10 बार होता है। जब बाई द वे एक्सपेंस की एंट्री पहले चल रही है और रेवेन्यू की एंट्री पीछे चल रही है, तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो सबको देखा नहीं जाता है। देखा जाता है कि अल्टीमेटली लास्ट में 20 बार चेक किया जाता है कि कोई एक दिन के लिए में भी तो कभी भी एक बार भी तो कोई कैश नेगेटिव नहीं ना हुआ है। वो होना पॉसिबल नहीं है, वो होना पॉसिबल नहीं है। अगर हमको कहीं से भी कैश किसी को देना है तो कहीं ना कहीं से तो कैश पहले आएगा ना, जब आएगा तभी तो हम कैश देंगे। अगर हमको आपको सैलरी देना है तो कहीं से तो मेरे पास अकाउंट में पैसा आएगा या मेरे पास कैश इन हैंड में पैसा आएगा, तो पहले तो उसकी एंट्री होगी और फिर आपको देंगे। ऐसा तो हो ही नहीं, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। थिन एयर से थोड़ा कोई किसी को दे देंगे, तो वो निगेटिव होता नहीं, लेकिन एंट्री आगे पीछे होने के कारण निगेटिव हो सकता है। दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। और जब फाइनल एडजस्टमेंट होता है तब वो होना चाहिए क्लियर। हाँ, आपको आपका कंसेप्ट क्लियर रखना होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। हाँ, अब थोड़ा सा कहीं किसी फर्म का अगर अकाउंटिंग का वर्क कुछ साल देखिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि टैली का प्रयोग आखिर होता कैसे है। टैली खाली क्लासरूम की चीज़ नहीं है। जैसे अपने यहाँ पे भी टैली पे ही वर्क होता है। टैली पर होता है वर्क, टैली बहुत जगह वर्क होता है। और हमारे पास ERP सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी अकाउंटिंग करने की सुविधा है, लेकिन टैली एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और एक लोकप्रिय है, उसमें सब लोग जानते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स में भी यूज़ में आता है, तो एक इकोसिस्टम बना हुआ है। अभी अपना बच्चा कुछ गया था इंटर्नशिप के लिए CA के पास में, कुछ नहीं तो उसमें हम आपको पिछले मीटिंग में आपको बोले थे ना, आप ही को ना बोले थे कि हम लोग को CA का एक लिस्ट बनाना है, CA फर्म्स का, और बच्चों को आपको बोले थे। हाँ, तो उस पर काम करिए। उस पर काम हुआ कुछ? सर बात किए हैं। नहीं, कितना देर लगता है। आप अगर अभी 2-4 येलो पेजेस ऑनलाइन यूज़ करिएगा और या ICA के वेबसाइट पे जाइएगा, अभी पूरा लिस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी बट फॉर्म जो है अभी ये भी जो टाइम चल रहा है अभी किसी क्या मतलब सबको आर्टिकल्स चाहिए। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर आर्टिकल्स। सर वो लोग ना ज़्यादातर जो है लगभग 2 साल 3 साल ऐसे वाले लोगों को प्रायोरिटी देता है। प्रायोरिटी की बात अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे पास भी जो BCom के स्टूडेंट्स हैं उनका 6 महीने का आर्टिकलशिप है, तो वी कैन ऑलवेज हम 2-3 लोगों से बात किए हैं, वो लोग अश्योर किया है, बट अभी कुछ फॉर्म में उस टाइप का काम है नहीं, तो इसलिए जो है अभी दूसरा जो 6 महीने का आर्टिकलशिप है वो 5th शायद 4th और 5th में है। हाँ, तो उसके बाद स्टूडेंट्स उनके डिस्पोजल पर है। इफ दे वांट टू रिटेन दे कैन रिटेन, ऑफर देम द गुड प्रपोजल, यू विल बी एबल टू रिटेन। 5th सेम वाला बच्चा कर चुका है, अब 6th सेम में जो बचा है तो वो जाएगा और ज़्यादा वो, और उसको हम लोग को इस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए जैसे बहुत से फर्म्स क्या हैं उनको मैन पावर चाहिए, ठीक है, और आर्टिकल्स जो होते हैं उनका शॉर्ट टर्म नेचर होता है। अगर वो उनको आर्टिकलशिप में रख करके और फिर कल को उनको वो लोग
एज ए फुल टाइम Full-time कंसिडर कर सकते हैं, वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बिल्कुल। एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है, अभी हम कुछ अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव्स लिए हैं, 4 अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स को हायर किए हैं, 20,000 रुपये के तनख्वाह पे चारों हैं, अच्छा। और उसमें से 2 आर्टिकल हैं और 2 इंटर किए हुए हैं। हाँ, तो हम रखे हैं लोगों को, और जो कंपनी जो सीए फर्म उनको भेजी है मेरे यहाँ, वो उनको 15,000 दे रही है, 5,000 रुपया पर एम्प्लॉई, वो रिपोर्ट उनका सुपरविज़न का वो कंपनी ले रही है, ठीक है, आई एम फाइन, ठीक है। आर्टिकल्स को भी सीखने को मिलेगा, तो बहुत डिमांड है, ऐसा बात नहीं है, आर्टिकल्स की बहुत डिमांड है। डिमांड है नहीं, इस देखिए, आपका सैंपल साइज अगर 2 या 3 फर्म का बात करने का है, तो यू आर ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन ए वेरी स्मॉल सैंपल साइज। अनिल सर आप समझा दीजिएगा, ठीक है, बहुत छोटे सैंपल साइज के ऊपर में आप अपना क्या कहते हैं उसको, जो हाइपोथेसिस जो आप अपना कंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। The way I am seeing demand, if I meet any chartered accountant, first thing when they see me, और कि नीरज जी आपके यहाँ तो इतने बच्चे हैं, कुछ दीजिए, पहला उनका होता है। बिहार की जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका होता है कि भाई हमको कुछ अकाउंट्स के लोग चाहिए, पहला उनका कंसेप्ट होता है। और हम एंटरटेन नहीं करते हैं, हम ऑन कैमरा ही बोल दे रहे हैं, फैक्ट है कि हम एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे सब ब्रांड के पीछे, कोई एयरटेल जाता है और कोई ICICI जाता है, कोई विप्रो जाता है, तो हमारे यहाँ के से हम लोकल अच्छे फर्म्स हैं। इनफैक्ट अभी जो इलेक्ट्रिकल सबसे बड़े बिहार के जो फर्म है, वहाँ पर जो हमारे यहाँ से लोग गए, तो हमको डाउट था कितने लोग ज्वाइन करेंगे और कैसे करेंगे। 12 लोगों ने ज्वाइन किया है, और अब लगभग उन लोगों को 8-9 महीना हो गया है, पूरे 12 के 12 वहाँ जॉब कर रहे हैं, और सबको 25,000 से ऊपर मिल रहा है। हम शर्त के साथ ही करवाए थे कि 25,000 का बेसिक होना चाहिए, ठीक है, और पटना में 25,000 रुपये हैंडसम सैलरी है, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है। और हाँ, सीए फर्म कम पे करती है, तो हम बच्चों को भी इनकरेज करेंगे कि पेमेंट कम हो चाहे ज़्यादा हो, काम सीखने को मिलेगा। ये क्या है, पेमेंट वाउचर, पेमेंट एडवाइस, पेमेंट कर रहे हैं, और ये अंडर हमारा आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, फिर हमें कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा लेना। लैब में हम एक चीज़ जो बोले थे कि अनाउंस कर करके एंट्री करवाने वाला काम है, वो हुआ है? वो करते हैं सर, वो करते हो? बोर्ड का यूज़ करते हैं, बोर्ड पे ट्रांजैक्शन लिंक भी देते हैं, ठीक है, और अब तो उसमें HDMI केबल से प्रोजेक्टर को भी कनेक्ट कर देते हैं। वेरी गुड। अनिल सर, कोई पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं आजकल बच्चा लोग को आप? सर इस मंथ में अभी दिखाना है सर। तो पिक्चर को आइडेंटिफाई किए हैं? सर तो एक आप तो सिनेमा देखते नहीं हैं, सिनेमा आपके माध्यम से हम दिखाने का सोचते हैं। कोई अच्छा पिक्चर हम तो भी तो देखे होंगे इधर में। एक तो चंदू चैंपियन सबको देखा है कि नहीं देखा है? हम तो कुछ लोगों को हॉल में ले गए थे, लेकिन हॉल में तो हम सबको लेके नहीं गए थे ना, तो दैट इज़ अ गुड मूवी। हाँ, वो दिखाइए, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत करेज की मूवी है, ठीक है, चंदू चैंपियन दिखाइए। और भी इधर में कुछ मूवीज़ जो हमको लगता है कि हम सोचे थे कि बच्चों को दिखाएंगे, हमको भी ध्यान में नहीं आ रहा है, लिस्टिंग करके आपको। ओके सर। हाँ, लेकिन कम से कम जो अभी ये जो बताएं इसको शुरू करिए। यस, ठीक है, अब तो इसका मिल जाएगा आपको, उसका तो OTT पे भी सब जगह आ गया है। हाँ, वो ले लेंगे सर। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर आपने भेजा है। यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ अनिल कुमार फ्रॉम सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड टुडे इन दिस वीडियो I am going to discuss the best way of capturing the classroom recording, ठीक है, एकदम ऐसे ही होना चाहिए, सीमलेस और रीमलेस। हाँ, मतलब बोर्ड से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, ठीक है ना, यही तरीका है ऑनलाइन क्लास को रिकॉर्ड करने का। आप लोगों से बहुत से लोग करते हैं, लेकिन वो तरीके से नहीं करते हैं। उसके कारण होता है क्या है कि ये क्या है कि मैक्सिमम बड़ा हो रहा है बोर्ड। अब यहाँ पर मैच्योरिटी, जो छोटा कुछ अक्षर है वो भी दिख रहा है, हाँ, डिक्लाइन, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को दिखा रहे हैं, तो वो पूरा दिखेगा। और जितना दूर से लीजिएगा उतना बोर्ड छोटा हो जाएगा, और जब बोर्ड छोटा हो जाएगा तो मैटर छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, वो नहीं करना चाहिए। और खुद को हमेशा टीवी के एक कॉर्नर में सामने में रखिए, टीवी से अलग। अगर ये मेरा टीवी है तो हम इसके सामने में ही रहेंगे, ठीक है,
तो आप जब रहेंगे तो हमेशा इसके सामने, आपको पता है बाउंड्री क्या है, टीवी ही बाउंड्री है, टीवी ही बाउंड्री है। तो आपको टीवी के सामने सामने रहना है ताकि आप हमेशा फ्रेम में रहेंगे। जैसे ही आप टीवी से साइड हटिएगा, अब लोग करते क्या है कि टीवी के साइड खड़े होकर के टीवी को पढ़ाते हैं, तो टीवी का फ्रेम छोटा हो जाता है, और जैसे जैसे फ्रेम छोटा होगा वैसे वैसे लेटर वगैरह सब छोटे हो जाएंगे। तो आप देखिए कोई भी ऑनलाइन जो पढ़ाता है वो कभी भी टीवी का बॉर्डर उसका दिखाई इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान दिया कीजिए, ये अच्छा किया अनिल सर को। पहले लोग कभी बोले होंगे जरूर आपको भी बात। यस और मूव करिए, जैसे ये भी मूव कर इधर से उधर हो रहे हैं, उससे कोई Define this. What is product life cycle? We can define under these lines. वॉइस भी क्लियर है, निश्चित रूप से ये माइक्रोफोन यूज किए होंगे, माइक्रोफोन यूज ठीक है ना, एकदम हमेशा करना है। वेरी गुड। A warm welcome to each and everyone who present over here. My name is Bittu Kumar and today I am here to present a PPT on the topic of sales and sales promotion. So we have to take sales from. ठीक है, और कोई चीज़ अनिल सर? यस सर, बताइए। और ठीक है सर, इस बार मूवी वाला सेशन करता हूँ सर। मूवी ना, हाँ यस सर, चंदू चैंपियन रात को देख लीजिए, है घर OTT लिए मैं नहीं लिए मैं। नहीं सर, OTT मैं अरेंज कर लूँगा सर। नहीं जी, जितेंद्र को बोल दीजिए, आपको दे देगा ओके okay, सर। उसके पास सारा OTT रहता है। अच्छा हाँ ठीक है ना, उससे ले लीजिए। और भी आपको हम कुछ भेजेंगे मूवी का ओके नाम। सर। हाँ, उसको जितेंद्र आपको मूवी दे देगा। ओके सर। और क्लास में डिस्कशन करवाइएगा फिर। यस सर, डिस्कशन। हाँ, मूवी अपनी जगह पे है, मूवी का डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। यस सर। Good afternoon to all and respected Anil sir. I am Komal Kumari from PBA PPU first year. Today I am here to present my presentation on the topic of management and functions of management. बढ़िया। कोई ऐसा चीज़ जो हमको देखना चाहिए इसमें से? और एक मेरा वीडियो है सर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस पे बना है। हाँ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यस सर, बहुत बढ़िया टॉपिक है। यस। अभी इंडिया में अभी Hello, good morning. कई सारी कंपनियां जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रही हैं, यस सर। दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। यस सर। केमिकल सेक्टर में ऐसा बहुत हुआ, फिर अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रही है। प्रोडक्ट्स के लिए। Myself Anil Kumar from CMS Group of Institution. And today I am going to discuss the topic that is import substitution. ये जाड़ा में आप किए हैं, इसमें आप कुछ आपको यूनिफॉर्म जो दिया गया, आप तो सब यूनिफॉर्म छोड़ दिए लगता है सारे लोग, एक्सेप्ट राशि सर दिख रहे हैं, वो भी टाई नहीं पहने हुए हैं। पहनते हैं हम लोग, लेकिन पहनते हैं सर, पर डे साफ करने के लिए दिए हम। अच्छा, उस दिन पहनने से उसके बाद साफ नहीं तो फिर टाई तो कम से कम जाड़े में पहनिए। टाई पहनने का जो आनंद है वो जाड़े में है। हाँ, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आप लोग टाई वगैरह पहनेगा तो बेटर ही लगेगा। यस। हाँ, तो छोड़ दिए हैं? नो सर, पहनते हैं सर। छोड़ तो रखें, आज मेरे पास आए तो नहीं पहन के आए हैं। यहाँ पर भी जो आप दिसंबर में शूट किए हैं, बट टाई वगैरह नहीं पहने हुए हैं, सब पे ध्यान दीजिए। ओके सर। यस सर, सिंकू सर। गुड इवनिंग सर। ये आपके भी कुछ वीडियोस हैं, बच्चों के भी वीडियोस हैं? जी सर। पहले बच्चों का ही देखते हैं। जी सर। बच्चों वाले वीडियो को भी डाला कीजिए यूट्यूब पर। डाले हैं सर, फेसबुक पर भी डाले हैं सर, यूट्यूब पर भी, और दोनों का लिंक आपको भेजेंगे। And today we are going to conduct a class quiz. फेसबुक पे क्या होता है, कोई चीज़ सर्च नहीं की पाती, जी सर। यूट्यूब पे सर्च हो जाता है। Quiz will be a pair of students will come and ask what is the formula of gross profit ratio? Gross profit divided by net sales into 100. What is the formula of current ratio? Current assets upon current liabilities. Give to example. ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन पहले से आउट है? क्या सर? हाँ? नहीं सर, ये लोग का तो बहुत बेसिक क्वेश्चन। ना 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 ना, तुमको मेरा सवाल पता है, जवाब तुमको पता है, हमको तुम्हारा सवाल पता है, जवाब पता है। नहीं सर, ये सब परफेक्ट। अरे भाई, कोई अभी तक एक ठो भी दिखे कोई जो कि जिसको नहीं पता हो? नहीं सर, उसको कट कर दिए हैं सर। जाने दीजिए उसको भी। अच्छा, ओके सर। ये हमको कुछ नहीं सर, तो अगले बार से वैसा ही What is the formula of stock turnover ratio? Cost of goods sold divided by average stock. And what is the formula of average creditor? Opening creditor plus closing creditor divided by 2. What is the general entry of depreciation on machinery? Depreciation account debit to machinery account. What is the formula of average debtor? Opening debtor plus closing debtor by 2. What is the formula? हमको तो इसमें दाल में काला लग रहा है। दिस इज नॉट क्विज।
ये तो आप सब नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना सर कि जो जो मतलब गलत आंसर दिए थे, ठीक है, तो एक भी तो मिला नहीं रहा इसमें। नहीं सर, उसको कट कर दिया हूँ सर। काहे? क्रॉप करके डाले। क्विज में तो सब कुछ होता है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखूंगा। ये तो क्विज की तरह होना चाहिए ना। क्विज अगर ये क्विज सेटअप इस तरह से किया जा रहा है कि फेक तरीके से, आई डोंट अप्रिशिएट। ऐसा क्विज कराने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि खाली बच्चों का एक कंटेंट क्रिएशन करना, तो फिर वो बोलिए कि हम कंटेंट क्रिएशन करने के लिए तुम लोग चाहो इस तरह से तुम लोग पूछो जवाब दो करो, उसको फिर क्विज नाम मत दीजिए, ठीक है ना। उसको वो कंटेंट क्रिएशन है एक तरीके का, और उसको क्विज तो एक्चुअल क्विज करिए। बच्चा पूछे सवाल, कोई जवाब दे कोई ना दे, उस सबको मेडअप करने का और पूरा का पूरा स्क्रिप्ट करने का आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड। सब लोग सवाल लेकर के आए और कौन जवाब देगा टाइप से करे, जो जवाब दे दे वो सही हो, ठीक है। ये सर मतलब प्लीज़ सर, मेरे को वो करने के लिए कोई भी काम ना किया जाए। हाँ, ये तो कोई भी देखेगा तो बोल देगा कि ये तो स्क्रिप्टेड टाइप से लग रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग आपका क्लास स्क्रिप्टेड होना चाहिए। क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे फाइंड आउट जो आप पढ़ा रहे हैं वो स्क्रिप्टेड होना चाहिए। बच्चों की एक्टिविटीज़ अगर स्क्रिप्टेड है तो फिर वो अब कोई बच्चा प्ले कर रहा है, वो स्क्रिप्टेड हो सकता है। लेकिन आप क्विज दिखा रहे हैं और वो क्विज को स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, फिर तो आप जो इंटरनल एग्ज़ाम लेते हैं उसको भी स्क्रिप्टेड कर सकते हैं। क्विज की सैंटिटी वहाँ पर वायलेट हो रही है। फिर तो आप क्वेश्चन आउट कर सकते हैं जब क्विज का, तो फिर तो आप इंटरनल एग्जाम का भी क्वेश्चन आउट कर दीजिएगा। नहीं सर, क्वेश्चन आउट नहीं किया था सर, अपने बच्चे लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे सर, ठीक है, तो जो बच्चा लोग सही आंसर दिया ना सर, बस उसी को मतलब ये किया। मैंने आपको सिखाया था कि कैश सेल्स नहीं दिया हुआ है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के वीडियो में क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। Of MBA AQ first time. Today I am here to present a PPT presentation on the topic of classification of accounts. First of all, I would like to thank Sync of the decision making with the economic activities, where the golden rule is debit the receiver, credit the giver, and the real account golden rule. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बनाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट लोग बताया कि सर कंसाइनमेंट में इबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। Good afternoon everyone, my name is Mohammad Rashid Jaman. I am student of MBA AQ first sem, and today I am going to give a presentation on objective of accounting. I would like to thank Sinku sir for giving me this opportunity. First, we have to see, and my third point is to a balance sheet is more, the liability is more. If the liability is more, thank you everyone. ये एनपीएस वगैरह पढ़ाएं क्या सर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और एनपीएस हाँ नहीं, अभी सर वो पार्ट में नहीं गए। पेंशन पढ़ा रहे थे इसलिए हम पूछे। नहीं पेंशन अभी एनपीएस नहीं पढ़ाए सर। एक्चुअली वो एनपीएस 80 सीसीडी में हम पढ़ाएंगे सर, जो डिडक्शन पढ़ाएंगे अंडर चैप्टर 6 है, तो उसमें हम पढ़ाएंगे सर। अभी कम्प्लीटली हम रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो हम पढ़ा रहे हैं। और टुडे आई विल टीच यू ऑन रिटायरमेंट सर, ऑन पेंशन कवर अंडर सेक्शन 10। टॉक अबाउट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वैसे देखिए सिंकू सर जो एक काम करते हैं कि बोर्ड लिख के तैयार कर लेते हैं, और इसमें सिंकू सर को भी मैं एक बात बताऊं कि आप एक साथ 3-4 बोर्ड लिख के तैयार कर सकते हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? 3-4 स्लाइड, यस सर, साइड पेज 1 पेज 2 पूरा लिख के तैयार कर लीजिए। यस सर, पता है। ठीक है, तो आप चाहें तो वो सारे पेज स्लाइड्स करके यूज़ कर सकते हैं। आपको क्लास के सामने लिख करके कुछ करने की ज़रूरत, थोड़ा बहुत लिखना है, थोड़ा बहुत लिखेंगे, अंडरलाइन करना है, अलग रंग से कुछ करना है, हाइट कुछ करना है, गोल करना है, सर्कल करना है, ठीक है। लेकिन बोर्ड आप लिख करके तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ये भी जो आप लिख रहे हैं, ये काम आप पहले से भी कर करके रख सकते हैं, टाइम भी बचेगा। बेटर तरीके से लिख करके नीट एंड क्लीन वे में पहले से रेडी रखिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि मल्टीपल पेजेस पे लिखना, तो उसमें सेव हो जाता है वो, उसको सीख लीजिए, ठीक है, और मल्टीपल पेजेस लिख लीजिए।
और उसको फिर सीधा चेंज कर करके आप दिखा वो तो सकते क्लास में ही हम पढ़ाते समय पढ़ा भी रहे हैं और रिकॉर्ड भी है। अच्छा, ये पढ़ाते वक्त हाँ, ही है? पढ़ाते ही वक्त है, मेरा सारा वीडियो पढ़ाते ही वक्त है सर। Good morning, all of you. I am Anishimya from BBM third year, and I am here to present the presentation on the topic import of service with conversation. With conversation में fee लेते हैं और without fee लिए सर्विस import करते हैं। तो with conversation में क्या होता है? तो दो कंडीशन होता है, और रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन से लेना, तो जो है वो इंडिया में सर्विस दे रहा है, वो चाहे बिजनेस रिलेटेड हो या ना हो, उसके पहले फी ले रहा है, किसने ले रही है, क्योंकि पहले रिलेटेड पार्टी और डिस्ट्रिक्ट पर्सन हो, तो इसको सप्लाई माना जाएगा, इसको जीएसटी लगेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये तो अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है कि आप लोग आजकल कंसाइज करते करते 1.25 मिनट 1 मिनट 35 सेकंड इस तरह के वीडियो। नहीं सर, ये टॉपिक इसलिए था कि इंपोर्ट ऑफ, स्पेशली हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे थोड़ा सा ये करना चाह रहे थे कि बेसिकली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब सप्लाई माना जाए, कब नहीं माना जाए। तो ये टॉपिक पे ही हम कवर किए यहाँ पर कि इंपोर्ट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आपने रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का भी बनाया है बच्चे ने। हमको लगता है कि ये थोड़ा सा इंडियन इनकम और दूसरा ये टैक्स इंसिडेंस का होगा सर। बस एक काम किया कि जैसे माइक मांग के लिए आया करिए सर, 10 माइक हम ब्रांचेस में भेज रखे हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ माइक्स भेज रखे हैं, लेकिन आप लोग लेते नहीं है माइक नीचे से। तो क्या होता है कि जो वीडियो बनाते हैं उसमें आवाज़ साफ नहीं होती है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपने नहीं माइक यूज़ करवा रहे हैं सर, हम ब्लूटूथ जो है ना उससे हम किए थे। तो बच्चों को भी करिए। बच्चों को क्यों नहीं लगा रहे हैं? बच्चों के पास भी तो होना चाहिए लगा हुआ। वो किसी से भी करिए, लेकिन आवाज़ साफ करने की कोशिश करिए। Good morning, students. Today we will discuss supply under GST, because as we know, GST is a tax on supply of goods or services or both except alcohol liquor. देखिए, आपने यहाँ पे माइक यूज़ किया है, बिल्कुल आवाज़ कितनी बेहतर है। बिल्कुल, ये ध्यान दीजिए ना इस चीज़ को। ठीक है सर, बढ़िया है। रामलोकन सर, आपका क्या चल रहा है? वेब का हम जो अभी अनाउंस किए हैं बच्चों के बीच में, जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप का, उसमें अभी तक मात्र 25 या 30 लोगों ने अप्लाई किया है। जबकि क्या कहते हैं, हमको लगता था कि फाइनल ईयर में अपने कम से कम भी आईटी के 200-300 स्टूडेंट हैं। तो जो लोग को प्रोग्रामिंग आता है, ड्रूपल आता है, PHP आता है, वेब डेवलपमेंट आता है, या जो लोगों को एंड्रॉयड ऐप मेकिंग आता है, ऐसे सब बच्चे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? उसमें 25-12,500 रुपया 5 आवर्स का उन लोग को स्टाइपेंड मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है उन लोग को 12,500 रुपये का स्टाइपेंड? कहीं मिलता है क्या 5 घंटे के लिए? ये बच्चों को बताया नहीं गया है सर कि 12,000। तो बता दीजिए, 12,500 का स्टाइपेंड है। फुल टाइम में 25,000 की सैलरी बनेगी। आज इनको बिना डिग्री के, बिना पढ़ाई के 25,000 रुपये की सैलरी पटना जैसे शहर में रहते हुए कहीं नहीं मिल रहा है, कोई नहीं दे रहा है। आई एम पेइंग प्रीमियम। मेरे पास लोग आते हैं इंटर्नशिप के लिए मांगने के लिए, बोलते हैं फ्री में इंटर्नशिप कराना है, या बोलते हैं कि पैसा उल्टा बच्चा हमको देगा। फ्री में मांगते हैं या पैसा देगा बोलते हैं। हम उनको वर्क दे रहे हैं कि तुमको वेब डेवलपमेंट का काम करना है, तुमको SEO का काम करना है, और तुमको 5 आवर्स का 12,500 मिलेगा। अगर उसको 10 आवर्स करेंगे तो 25,000 हुआ। ठीक है, बैच में अलाउंसमेंट एकदम करवाइए और अच्छे बच्चों को इसमें जोड़िए। और हम इसमें 20 बच्चों को लेंगे एक शिफ्ट में, 40 बच्चों की टीम बनेगा, और इसी बिल्डिंग में हम लोग सब IT का जो वर्क हो रहा है उसमें उन लोग को काम, IT का काम उन लोग को मिलेगा करने के लिए। ठीक है ना? दे विल बी पेड एंड दे विल बी वर्किंग फॉर IT प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इस चीज़ को पूरे बच्चों में अनाउंस करिए, बच्चे इसका लाभ लें, सीखें, और जितना वो इसमें सीखेगा उतना कोई क्लास में या क्लासरूम के प्रोजेक्ट में नहीं सीखेगा। यहाँ पर जो काम करेगा SEO का SEO सीखेगा, यहाँ पर जो वेब डेवलपमेंट करेगा वो पूरा सीखेगा, जो ऐप डेवलपमेंट करेगा वो ऐप बनाना सीखेगा। ठीक है, हाँ, इसलिए अच्छे बच्चों को इसमें सबको प्रोत्साहित करिए। और हमको अच्छा बच्चा नहीं मिलेगा तब नहीं लेंगे, क्योंकि दुनिया भर का बजट आएगा ना। अब सोचिए, इतने बच्चों को इतना सैलरी देने में लाखों में बहुत बड़ा बजट आएगा। एनीवेज, आपका CSS वगैरह पे कुछ वीडियोस आपने भेजा है। ठीक है, हम ये देख लेंगे। और अब हम
इनका देख लेते हैं, पंकज सर का। पंकज सर आपका क्या चल रहा है? कुछ ये आपने एक ये वीडियो जो भेजा, ये क्या है? हाँ, ये एक लड़का मतलब डिजाइनिंग क्लासरूम का ही है, जो हैंड बनाया था, रोबोटिक हैंड, रोबोटिक आर्म बनाया था आइसक्रीम स्टिक से। काफी देखिए लोगों ने हेल्प किया। ये हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने रोबोटिक हैंड बनाया है। जो फैक्ट्रियों में रोबोटिक हैंड से वेल्डिंग वगैरह का काम होता है ना, तो ये वही टेक्नोलॉजी है। बहुत कम बजट में रोबोट का हाथ बनाया गया है। दिस हैंड इज ए प्रोटोटाइप, जो कल को जो चाइना से रोबोटिक हैंड लोग लेकर के आते हैं वेल्डिंग के लिए। आप जो देखे होंगे वहाँ पर विल्सन वाले की फैक्ट्री में रोबोटिक हैंड है, तो उसका छोटा रोबोटिक हैंड इसने खुद से बच्चे ने बनाया है पूरा। हाँ, तो ठीक है, बढ़िया है। एक दो लोग और बच्चे ट्राई कर रहे हैं दूसरे चीज़ों से, EPBX बोर्ड और ये सब से, तो 2-3 बच्चे और क्रिएट करेंगे ऐसे आर्म। ये लोड भी उठा पा रहा है? नहीं, अभी नहीं उठा पा रहा है। नहीं, बट ये छोटा छोटा लोड दिखाया ना, बॉक्सेस। एक्चुअली में हाँ, वो छोटे से बॉक्सेस है। एक्चुअली में क्या है ना, बजट ज़्यादा हो जाता है। बच्चे लोग वो सर्वो मोटर्स, थोड़ा सा हैवी मोटर लगाना पड़ेगा। नॉर्मल मोटर से हम लोग कोशिश किए, बट हो गया सर। नहीं, आपके पास जो किट है जो मैंने दिया है, उसमें तो ये चीज़ बनाने की सुविधा है। हाँ है सर, लेकिन उसमें और इसमें एक अलग इफेक्ट होता है। है। ये तो उसके हाथ से बनाया है। ये हैंडमेड एकदम है। ये हैंडमेड है, ये हैंडमेड है। ये समझ कह सकते हैं कि हैंडलूम टाइप का चीज़ क्रिएट किया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।